अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुल्लुश उस्मान सीजन 4 और एपिसोड 14 के साथ डे ड्रीमर टीवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उस्मान बे बाला हुतून और शेख अदब अली को फांसी लगने से बचा लेते हैं, जबकि तैमूर भी वहीं पे हाजिर होता है। उस्मान बे के सिपाही खुफिया रास्ते से अंदर घुसने के लिए तैयार रहते हैं। सुल्तान इस्मिहान उलूफ को उस्मान बे से लड़ने के लिए बुला लेती है, जबकि सुल्तान वहाँ पहुंच जाते हैं। उनका अंदर भी सुल्तान के पीछे वहीं पे पहुंच जाता है। मालूम हुतून बब्बा से बचाव के लिए तदबीर करी होती है, उन्हें मारता हुआ शक होता है। खान तक उस्मान बे को उसके हवाले करने के लिए कहता है, लेकिन सुल्तान उसे मना कर देते हैं और उस्मान बे को जिंदान में डलवा देते हैं। बेगिया तो उलूफ को देखकर इसमें से नाराज हो जाती है, जबकि शेख अदब अली को सुल्तान आजाद कर देते हैं। इस पर मालूम तो उनको मारता की दुकान के बारे में बताती है और वो वहाँ छापा मारने के लिए कहते हैं। इसमें सुल्तान बेगम तुमको बताती कि उन्होंने कोई धोखा नहीं दिया, वो उलूफ को मारकर उसका बदला जरूर लेगी। बाला खुतून और उस्मान बे को जिंदान में ले जाया जा रहा होता है। बंदा बे ये देख के बहुत खुश होता है। कांदा कुजन उस्मान बे से मदद चाहता है, इसलिए वो उस्मान बे को जिंदान से निकालने की तदबीर कर रहा होता है। सुल्तान शेख अदब अली से माफी मांगकर उन्हें आजाद कर देते हैं। उस्मान बे बाला खुतून साथ में जिंदान में नमाज अदा करते हुए दुआएं मांगते हैं। उस्मान बे बाला खुतून से कहते हैं कि हम दोनों ने साथ में मिलकर दुआ की है, इंशाल्लाह हम इस कैद से रहाई पा लेंगे। वालिदा सुल्तान इसमें कांदा कुजन उसके पास जाती है और उसे कहती है, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, तुम हिसार में जाओगे और जिंदान में से उस्मान बे को लाकर उसके जान से मार डालोगे। सुल्तान के बुलाने पर उस्मान बे उनके पास जाते हैं और उस्मान बे की बातें सुल्तान को लाजवाब कर देती हैं। वो उस्मान बे से अलाउद्दीन को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, जबकि उस्मान बे इनकार कर देते हैं। शेख अदब अली सबूत पहुंच जाते हैं और सब कुछ बताते हैं और बताते हैं कि सिपाही तैयार हैं उस्मान बे और बाला खुतून को जेल से निकालने के लिए। इसमें हाल अपने आदमी से कहती है, कांता कुजन उसको चुपके से अंदर ले आओ, मैं सुल्तान को अपनी बातों में लगाती हूँ और वो ऐसे ही करता है। उस्मान बे बाला खुतून से उसी जगह जाने के लिए कहते हैं जहाँ वो पहले जाया करते थे। उस्मान खुतून सुल्तान से उस्मान बे से मिलने की इजाजत मांगती है, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं। बाला खुतून कहती है कि जिंदान के बाद हम वहाँ जाएंगे, लेकिन मेरा घोड़ा रेस में आपके घोड़े को हरा देगा। अब तो और उसके सिपाही को जिंदान में बंद कर दिया जाता है। चीचों के सिपाही के रूप में आकर उनको बचा लेती है। उस्मान बे के सिपाही भी खुफिया रास्ते से जिंदान में दाखिल हो जाते हैं। कांदा कुजन जेल में आ जाता है और बाला खुतून को पकड़ लेता है ताकि उस्मान बे कोई हरकत के बगैर उनके साथ चलते हैं। उस्मान बे बाला खुतून से कहते हैं कि वो जरूर इस जगह जाएंगे जहाँ वो कह रहे थे। इधर में भी वहाँ पहुंच जाता है। वो पीछे से उस्मान बे को चोट लगा के बेहोश कर देता है, जबकि बाला खुतून को बेहोश कर दिया जाता है और दोनों को संदूकों में डालकर वो लोग ले जाते हैं। मज़ीद सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शुक्रिया। जब तक उस्मान बे के सिपाही वहाँ तक पहुंचते, उस्मान बे को ले जाया जा चुका होता है। मार तक दुकान पर छापा मारने पर जहर मिल जाता है, जिससे वो बाहर से बचाव के लिए तैयार होगा। इसमें यहाँ सबको बताती है कि उस्मान बे को कांता कुजन उसके हवाले कर दिया, उससे शाम तक मार डालेगा। उस्मान बे बाला खुतून को गार में बांधा होता है। उस्मान बे कांता कुजन उसी बातों से समझ जाते हैं कि वो मानत के लिए उस्मान बे को यहाँ लाया है। वो मारता भी वहाँ पहुँच जाती है और अपना मास्क उतार के बताती है कि फिरिक ही मारता थी। फिरिक बाला खुतून पर तशद्दुद करती है, उन्हें अज़ियतें देती है ताकि उस्मान बे मानत के बारे में बता दे। उलूफ भी बंधे हुए शेर को मारकर बहुत खुश होता है। इसमें अफरा तफरी मचा देती है कि उस्मान बे जिंदान से भागे हैं। वो सुल्तान को जनी शहर छीन लेने का कहती है। उस्मान बे मानत का पता बता देते हैं कि वो एक चरवाहे के पास है। इसमें मालून हथून से ये शहर खाली कर देने के लिए कहती है। उस्मान बे अपनी मोटी से रस्सियां खोल लेते हैं। उस्मान बे उलूफ की और बाला खुतून फिर की खूब धुलाई करते हैं। दोनों दीवार से लग के बेहोश हो जाते हैं। उस्मान बे बाला खुतून को वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। इसमें के सिपाही सुल्तान मसूद को फांसी देने लगते हैं कि अलाउद्दीन बे और हान बे और तुर्गु बे वहाँ पहुंच जाते हैं, उन्हें महफूज मुकाम तक ले जाते हैं। उस्मान बे बाला खुतून को लेकर जंगल में भाग रहे होते हैं। फिर ने बाला खुतून की टांग पर चाकू मारा होता है। उस्मान बे एक जगह पर रुक के अपने हाथ पे बंधा रुमाल बाला खुतून के जख्म पर बांध देते हैं। उलूफ और फिर वहाँ पहुंच जाते हैं। उस्मान बे उलूफ के साथ लड़ाई करते हैं, जबकि फिर बाला खुतून को मारने लगती है तो उस्मान भी उस बाला खुतून को बचा लेते हैं और वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। कांता कुजन चरवाहे के पास पहुंच जाता है। चरवाहा कहता है, हमारा मैंने एक महफूज मकाम पर रखी है, मेरे साथ चलो। उस्मान भी एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं और उलूफ से कहते हैं, अब मैं तुम्हें बीड़ी की चाल बताता हूँ। वो हाथ से इशारा करते हैं कि उस्मान बे के सिपाही निकल आते हैं। उलूफ वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है तो वे सुल्तान को महफूज मकाम तक ले जाते हैं। कांता कुजन उसको कुछ चरवाहा जहाँ ले जाता है। उस्मान बे के सिपाही वहाँ से निकल आते हैं। उस्मान बे भी वहाँ पहुंच जाते हैं। कांता कुजन परेशान हो जाता है। नाज़रीन, सीजन 4 की इस एपिसोड में कांता कुजन उस किरदार का इख्तिताम होता है। मालून खुतून अपने बेटे के साथ यानी शहर को खाली कर देती है। बेगम तो कहती है, तुम्हारी हुकूमत अब खत्म हुई। कांता कुजन उसका सर उस्मान बे दर्द से लग कर देते हैं और उसका सर इस्माइल को तोहफे में भिजवा देते हैं और बूटी कुस्तुनतुनिया शहंशाह को तोहफे में भिजवा देते हैं और शामिल से कहते हैं कि कोनिया जाए और वहाँ जाकर सबको बताए कि सुल्तान मसूद जल्दी तख्त पर बैठने वाले हैं। यानी शहर में उस्मान बे का लाया हुआ तोहफा देखकर इस्माइल में सबके रंग उड़ जाते हैं। उस्मान बे पता चलने पर अपने कबीले में वापस पहुंच जाते हैं। अपने खानदान से मिलते, अपने बच्चों से मिलते और सबसे खिताब करते हैं कि हमने यहाँ से शुरुआत की थी और अब हम अपने ख्वाबों को तबीर में बदलेंगे और अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। सुल्तान वालिदा इस्मिहान के सपुर्द उस्मान बे को करके खुद कोनिया की तरफ चल देते हैं। तो भी कहते हैं कि वो अपनी राह से भटक गए थे, वो इस तलवार के लायक नहीं है। उस्मान भी कहते हैं कि अगर दोबारा उन्होंने ऐसा किया तो उस्मान में हाथ नहीं बढ़ाएंगे बल्कि उन्हें रोते हुए आगे निकल जाएंगे और वो इस तलवार के लायक हैं और उन्हें माफ़ कर देते हैं। कोमराल अब्दाल जहर से बनाया गया तरिया अल्लाह का नाम लेकर कोनूर को पिला देते हैं। फिर ये कहती है कि कांदा जुनूस मर गया। उलूफ, तुम्हें ईसाई बनकर क्या मिला? वो कहता है, इसका अंदाजा तुम्हें बाद में होगा। मैं यहाँ वतन हासिल करने आया था, मैं उस्मान बे से अपने भाइयों के कत्ल का बदला जरूर लूंगा। इसमें कहती है कि इस बार वो नई चाल चलेगी, वो उस्मान बे के साथ इत्तेहाद करेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनसे सब कुछ छीन लेगी।
عثمان بے سے سب امانت کے بارے میں پوچھتے ہیں دسترخوان پر۔ عثمان بے کہتے ہیں کہ میرے بازمند میں جو امانت وہ نکلی ہے، اصلی امانت شیخ کے پاس ہے۔ شیخ ادب علی کہتے ہیں کہ امانت تو میرے پاس ہے لیکن وہ کہاں ہے، میں بھول گیا۔ ہنستے ہنستے اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین، اگلے قسط میں نئے کردار متعارف کرائے جائیں گے۔ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے۔ خدا حافظ۔